सरस्वती एकेडमी पेपर 2 एजुकेशन PYQ में आती है। और ना आप सभी स्टूडेंट के जो है इंपॉर्टेंट PY क्वेश्चन हैं आप सभी के। पहले 14 नंबर का प्रश्न है, 14 प्रश्न आपका है। आधारभूत सिद्धांत में शोधकर्ता द्वारा कूटन क्यों किया जाता है? इसमें आपका 4 नंबर का विकल्प आपका सही है। जैव सैद्धांतिक संतृप्ति की प्राप्ति हो गई हो उसे रोकने के लिए। 15 नंबर का आपका प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से रूब्रिक्स प्रयोग करता है? रेटिंग स्केल, जांच सूची, सोशियोग्राम को या तालिकाओं, श्रेणीकरण पैमाने को। इसमें आपका जो है ए विकल्प सही होगा, बी सही होगा और ई सही होगा। 2 नंबर का जो है आपका विकल्प सही होगा। और आप सभी स्टूडेंट ये जो दिया गया रूब्रिक्स प्रयोग करता है, रेटिंग स्केल को, जांच सूची को और श्रेणीकरण पैमाने को। ये इंपॉर्टेंट जो है एक्सप्लेनेशन आपका दिया गया है, पूरी व्याख्याएं, ये सभी आप सभी को पढ़ना है। और जो इंपॉर्टेंट लगे नोट कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। रेटिंग स्केल पैमाना, इस विधि में किसी व्यक्ति के व्यवहार एवं विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से उनके विचार लेकर किया जाता है। ये सभी आपको रेटिंग स्केल व्यक्ति की आपको पूरा पढ़ना है। जांच सूची आपको भी पढ़ना है। यह विभिन्न स्तरों पर किसी विशेष कौशल प्रक्रिया का दायरा विश्लेषण करने के लिए बहुत ही सरल और उपयोगी उपकरण होता है। ग्रेडिंग स्केल भी आपको पढ़ना है। ग्रेड स्केल एक प्रणाली या मार्गदर्शिका है जो प्रदान किए गए ग्रेड का स्पष्टीकरण प्रदान करती है। ये भी आपको पढ़ना है। सोशियोग्राम, ये भी आपको सारे जो इंपॉर्टेंट है सारे आपको पढ़ने हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका 16 नंबर का प्रश्न आपका है। 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, किस आयोग राष्ट्रीय प्रारूप नीति में बहुविधि कृतज्ञों पर आधारित अध्यापकों के मूल्यांकन पर विचार विमर्श किया गया है? इसमें आपको किस आयोग राष्ट्रीय प्रारूप नीति बहुविधि कृतियों पर आधारित अध्यापकों के मूल्यांकन पर विचार विमर्श किया गया है? इसमें आपका 3rd विकल्प सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आपको इसका भी आपका एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स को आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 17 नंबर का, यह कथन किसका है? कोई भी राष्ट्र इसलिए महान अथवा अच्छा नहीं होता क्योंकि संसद इसे अथवा उसे अधिनियमित करती है, बल्कि इसलिए कि इसके निवासी महान और अच्छे हैं। इसमें आपका स्वामी विवेकानंद विकल्प आपका सही दिया गया है। ये प्रश्न ये रहने दीजिए, आप ये प्रश्न छोड़ रहे हैं हम। अगला प्रश्न आपको करा रहे हैं। अगला प्रश्न आपका सुमेलित करने वाला, मिलान करने वाला आपका प्रश्न दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से ये प्रश्न आपके जो है जरूर पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न आपके आएंगे पेपर में जो मिलान करने होते हैं। आकस्मिक प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन और क्लस्टर प्रतिचयन, क्रमबद्ध प्रतिचयन। आपको फर्स्ट को जो आपका इसमें जो है 4 नंबर का आपका विकल्प सही दिया गया है। आपको फर्स्ट ऑप्शन को आपको जो है मिलान करना है 4 से। आकस्मिक प्रतिचयन जो है यह स्थिरीकरण नमूने के समतुल्य गैर संभाव्यता है। बी को आपको 3rd से मिलान करना है। स्नोबॉल प्रतिचयन को 3rd से आपको मिलान करना है। इसका उपयोग जब किया जाता है जब वांछित नमूना विशेषताएं दुर्लभ हों। क्लस्टर समूह प्रतिचयन, आपका क्लस्टर को समूह भी बोलते हैं, समूह। इसको आपको जो है इसको मिलान करना है फर्स्ट से। इसका उपयोग तब होता है जब जनसंख्या व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैली हो, व्यापक सबसे आपको इसको मिलान करना है, समूह, क्लस्टर। और अगला आपका जो है डी है। डी को क्रमबद्ध प्रतिचयन, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसको आपको जो है मिलान करना है, सेकंड से मिलान करना है आपको। सेकेंड वाले से आपको इसको मिलान कर देना है। सेकेंड ये पूरी सूची दी गई हुई है, इसका जो है व्याख्या पूरा दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 20 नंबर का आपका प्रश्न दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानव संसाधन विकास केंद्रों की स्थापना के उद्देश्य हैं उच्चतर स्तर शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार, उच्चतर शिक्षा में बहुसांस्कृतिक और अंतर्विषय कार्यकलापों को प्रोत्साहन और अध्यापकों को प्रशिक्षित करना कि कैसे पाठ्यक्रमों को अभिकल्पित करना है, विकसित करना है और पढ़ाना है। इसमें जो है आपका 3rd नंबर का प्रश्न सही दिया गया है, जिसमें आपका A, B, C सही दिया गया है। आपका विकल्प ऑप्शन इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। व्याख्या भी आपकी दी गई है, पढ़ लीजिएगा सभी स्टूडेंट। अगला प्रश्न फिर से आपका मिलान करने वाला दिया गया है, आपको मिलान करना है इसमें दोनों। इसको पढ़ लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। आकार बनाना दिया गया है और विलोपन दिया गया है और उद्दीपन दिया गया है। आपको इसको फर्स्ट से ही मिलान करना है। इसको आपको इसमें उन कदमों का पुनरावलीकरण शामिल है जिनमें वांछित अनुक्रिया हो और वह अनुक्रिया अंतर्गत होगी और वह परिणाम स्वरूप वांछित परिवर्तन होंगे। और विलोपन को आपको मिलान करना है
यदि विलोपन को आपको थर्ड से मिलान करना है, यदि उक्त अनुक्रिया के बाद सकारात्मक प्रबलीकरण नहीं होता है तो इसके घटने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। और आपको सी को आपको मिलान करना होगा, सी को आपको मिलान करना है फोर्थ ऑप्शन से, इसमें मिलान करना है फोर्थ से। सी को जो है आपको फोर्थ से मिलान करना है, इसमें जो है सी हो जाएगा आपका, सी से मिलान करना है। पूरी व्याख्या आप इसमें देख लीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी आकार बनाना, विलोपन, पेपर समीकरण, स्वतः प्रवृत्ति। शोध के एक उपकरण के रूप में रेटिंग पैमाने की सीमाओं को पहचानिए। हेलो प्रभाव, मूल्यांकन की अति उदार होने की प्रवृत्ति, मतों के निर्माण में कठिनाइयाँ, मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रतिदर्श पर इसके लागू किए जाने में कठिनाई का सामना करना। विशेषता, ये है विशेषता दिव्यांग बच्चों एवं अल्पसंख्यकों के लिए अस्पष्ट। इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें आपका फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा, पहला आपका ऑप्शन सही है इसमें। शोध के एक उपकरण के रूप में रेटिंग पैमाने की सीमाओं को पहचानिए, आपका ए सही है विकल्प। और मूल्यांकनकर्ता की अति उदार होने की प्रवृत्ति, ये सही है आपकी प्रवृत्ति। हेलो प्रभाव आपका क्या है, ये आपको पढ़ लेना है। हेलो प्रभाव, हेलो प्रभाव, हेलो प्रभाव उस समय आता है जब मूल्यांकनकर्ता किसी व्यक्ति के बारे में अच्छी या बुरी धारणा पहले से बना लेता है और उसी आधार पर मूल्यांकन करता है, उसी आधार पर मूल्यांकन करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मतलब जो है कि पॉइंट है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 23 है, सृजनात्मक प्रक्रिया। सृजनात्मक प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को आरंभ से अंत के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपका जो है थर्ड विकल्प सही है। सत्यापन, तैयारी, प्रदीपन, उद्दीपन, संस्करण। इसमें आपका पहला जो है आपका बी सही दिया गया है, आपका तैयारी हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। और उसके बाद आपका संकेंद्रण हो जाएगा, ई विकल्प हो जाएगा। पहले नंबर पे आपका ये हो जाएगा और ई सेकंड पे हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे आपका डी हो जाएगा, थर्ड। फोर्थ आपका सी विकल्प, सी हो जाएगा। और 5 जो है आपका ये हो जाएगा आपका। एक्सप्लेन आपका किया गया है, इसको आप सभी स्टूडेंट देख लीजिएगा। तैयारी आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अंतर्गत तथ्यों प्रमाणों को एकत्र करने की तैयारी का आयोजन किया जाता है। संकेंद्र देख लो, उद्भावन देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, सत्यापन भी देख लीजिएगा। सत्यापन के अंतर्गत जो निष्कर्ष प्राप्त हुए होते हैं उसमें संशोधन किया जाता है तथा पुनः समाधान की खोज की जाती है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा। सारे तथ्य आपके जो है इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, इसको एक्सप्लेन किया गया है जितना सा। अगला प्रश्न आपका जो है कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में निम्नलिखित के रूप में लिखित तथा दूसरा उसके कारण के रूप में दिया गया है आपको। अभिकथन ए, जैन धर्म में किसी सार्वभौम आत्मा अथवा ईश्वर की मान्यता नहीं है। कारण आर यह इसलिए क्योंकि इनके अस्तित्व को स्वीकारने से नैतिक दायित्व और व्यक्तिगत प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। इसमें आपका जो है ए बिल्कुल सही दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका ये भी प्रश्न आपका कथन वाला भी आपका पूछा जाता है, समथिंग 2 आपको मिल ही जाएंगे मिलान करने वाले प्रश्न आपके। इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, ऐसे भी आपके ये 25 प्रश्न इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको मिलान करने होते हैं कि कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। आपका विकल्प ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित में से किन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया है? ज्ञान तक पहुँच में वृद्धि करना, ज्ञान अवधारणाओं को प्रदान करने वाली संस्थाओं में पुनः जान फूकना से ज्ञान के सृजन हेतु विश्व स्तरीय परिवेश की रचना, सामाजिक संस्थाओं में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, टिकाऊ व समावेशी विकास के हेतु ज्ञान के अनुप्रयोग को समर्थन। इसमें आपका 4 नंबर का विकल्प सही है, ए बी सी ई। इसमें ए सही है, बी सही है और सी सही है, ई सही आपका है। अगला प्रश्न आपका जो है दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार उच्च शिक्षा में अध्यापकों के निम्न निष्पादन को संज्ञान में लेना चाहिए। इसमें आपका प्रश्न जो है ये प्रश्न दिया, जिसमें से आपके विकल्प में सेकंड विकल्प सही दिया गया है, उपचारिक कदम उठाकर। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर का आपका प्रश्न दिया गया है रूब्रिक्स मानदंड क्षेत्र विनियोजन हेतु आवश्यक होते हैं क्योंकि यह अध्यापकों को नैदानिक सूचना प्रदान करता है। ये विकल्प आपका सही दिया गया है। इसमें जो है फर्स्ट विकल्प आपका जो सही दिया गया है, जिसमें से आपका ए ऑप्शन सही है और बी आपका सही हो जाएगा और जो है ये आपका सही हो जाएगा। यह अध्यापकों को संकलनात्मक सूचना प्रदान करता है और यह अध्यापकों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। ये आपका गलत है। और अगला, यह विद्यार्थियों को नियोजन संबंधी सूचना प्रदान करता है, या विद्यार्थियों को निरंतर जानकारी प्रदान करता है। आपका ये विकल्प सही है आपका।
आपका इसमें रूब्रिक्स मानदंड क्षेत्रीय विनियोजन हेतु आवश्यक बातें भी दी गई हैं। आपकी 3 क्लिप्स हैं। नोट इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रूब्रिक्स सामान्य तौर पर या मैट्रिक्स ग्रिड के रूप में एक उपकरण है जिसका उपयोग मानदंडों और मानकों के रूप में छात्रों के काम की व्याख्या और ग्रेडिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका संवेदी दिव्यांगता के प्रकार को पहचानिए। इसमें आपको ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के आपको 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100 प्रश्न आपके होते हैं सेकंड पेपर में, जिसमें आपको इस प्रकार के भी प्रश्न 6 प्रश्न समथिंग मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, यदि कोई बालक बालिका सही दृष्टि क्षमता एवं शारीरिक गठन होने के बावजूद भी दीवार घड़ी के समय बताने में बार बार कठिनाई का अनुभव करता है तो वह प्रदर्शित करता है कि यह बालक वाक विकार है। आपका फर्स्ट विकल्प सही। इसमें आपको जो है पूरी एक्सप्लेन किया गया इसके बारे में। जो है आप सभी स्टूडेंट ये सब पढ़िएगा। आप सभी पठन कठिनाइयाँ भी आप पढ़िएगा, लेखन कठिनाइयाँ पढ़िएगा, स्पष्ट कठिनाइयाँ, मंदबुद्धि वाले पढ़िएगा, डिस्ग्राफिक भी पढ़िएगा, डिस्फ्लेक्सिया भी पढ़िएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, शिक्षण के बोध स्तर की संरचना को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको जो है शिक्षण के बोध स्तर को, यानी कि शिक्षण के मॉडल होते हैं। शिक्षण के स्तर 3 स्तर होते हैं। एक स्मरण स्तर होता है, एक बोध स्तर होता है। फर्स्ट स्मरण स्तर होता है और सेकंड जो है बोध स्तर होता है और थर्ड जो है आपका रिफ्लेक्टिव होता है, चिंतन विमर्श स्तर होता है। चिंतन बोलिए, विमर्श स्तर बोलिए, जिसमें से आपका बोध स्तर की संरचना को जो है बोध स्तर की संरचना के बारे में जो व्यवस्थित में पूछा गया है, जिसमें आपका सेकंड विकल्प सही है। पहला आपको विकल्प फर्स्ट विकल्प भी आपको दिया गया है अन्वेषण, फिर सेकंड जो है प्रस्तुतिकरण आपको ये हो जाएगा पहला, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर इसके बाद डी आपका हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आपका डी हो जाएगा, थर्ड आपका डी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद डी हो जाएगा, ब्लैंक लीजिएगा। फिर लास्ट में जो है आपका ई आएगा। थैंक यू।